हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी के विषय में बताने वाली हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी की क्या परिभाषा दी गई है, ब्यूरोक्रेसी की क्या विशेषताएं हैं और इसके कितने प्रकार हैं, इस विषय में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। लोक प्रशासन में ब्यूरोक्रेसी शब्द जितना सुपरिचित और सामान्य प्रयोग में आने वाला शब्द है, उतना ही यह बदनाम और अप्रिय भी है। यह मुख्य रूप से पब्लिक सर्वेंट्स के व्यवहारिक जीवन को अपने कार्य में शामिल करता है, जिसके अंतर्गत सभी कर्मचारी अपने पद के दायित्वों का निर्वाह करते हुए एक विशेष प्रकार का आचरण करते हैं। अगर हम नौकरशाही की अंग्रेजी के विषय में बात करें तो नौकरशाही की अंग्रेजी है ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो BUREAU और ग्रीक भाषा के शब्द KRACY क्रेसी से मिलकर बना है। इस प्रकार सामान्य अर्थ में अगर देखा जाए तो इसका अर्थ हुआ डेस्क या मेज, या हम इसे सेवक तंत्र भी कह सकते हैं। सेवक तंत्र लोक सेवकों की ऐसी संस्था है जो कि हायरार्की या पद सोपान के रूप में संगठित होती है और प्रभावशाली सार्वजनिक नियंत्रण के बाहर रहती है। कर्मचारियों को विभिन्न विभागों, संभागों और ब्यूरो में बांट दिया जाता है और प्रत्येक ऐसे विभाजित अंग को किसी अधिकारी को सौंप दिया जाता है और इस पूरे वर्ग को सेवक तंत्र की संज्ञा दी जाती है। अगर हम नौकरशाही की परिभाषाओं की बात करें तो नौकरशाही की कई परिभाषाएं दी गई हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में नौकरशाही के विषय में कहा गया है कि ब्यूरो या विभागों में प्रशासकीय शक्ति के केंद्रित होने और राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर के विषयों में भी अधिकारियों के अनुचित हस्तक्षेप को हम नौकरशाही कह सकते हैं। प्रोफेसर लास्की ने भी कहा है कि नौकरशाही का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसका पूर्ण रूप से नियंत्रण उच्च पदाधिकारियों के हाथों में हो। प्रोफेसर एप्पल भी कहते हैं कि नौकरशाही तकनीकी दृष्टि से कुशल कर्मचारियों का एक व्यावसायिक वर्ग है जिसका संगठन पद सोपान के अनुसार किया जाता है और जो निष्पक्ष होकर राज्य का कार्य करते हैं। मैक्स वेबर लिखते हैं कि नौकरशाही एक प्रकार का प्रशासकीय संगठन है जिसमें विशेष योग्यता, निष्पक्षता और मानवीयता का अभाव ये लक्षण पाए जाते हैं। ग्लैडन लिखते हैं, नौकरशाही एक ऐसी विनियमित प्रशासकीय प्रणाली है जो अंतः संबंधीय पदों की श्रृंखला के रूप में संगठित होती है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि नौकरशाही एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है जिसमें कि उच्च पदाधिकारियों के हाथों में सत्ता रहती है और उसके अधीन निम्न पदाधिकारी पद सोपान की श्रृंखला में कार्य करते रहते हैं। आज नौकरशाही की धारणा काफ़ी बदल गई है, और अगर हम नौकरशाही की बदलती हुई अवधारणा या चेंजिंग कंसेप्ट के विषय में बात करें तो हम नौकरशाही का अध्ययन दो दृष्टिकोणों से कर सकते हैं। इसका पहला दृष्टिकोण है संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल। अगर हम स्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो नौकरशाही एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें कि हायरार्की या पद सोपान, विश्लेषण, एनालिसिस और योग्य कार्यकर्ता जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। और अगर हम इसके फंक्शनल दृष्टिकोण को देखें, इसके कार्यात्मक दृष्टिकोण को देखें, तो नौकरशाही में हम यह पाते हैं कि कोई भी कार्य जो है वो काफ़ी धीमा होता है। इसमें जो प्रोसेस होता है उसकी जटिलता बनी हुई रहती है। इसकी प्रकृति जो है वो बिल्कुल रूटीन टाइप की होती है और प्रशासनिक संगठन के सदस्यों और लोगों के लिए एक ऐसा वातावरण होता है जिसे बहुत स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों दृष्टियों से, संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों दृष्टियों से हम नौकरशाही को आज देखते हैं
और हम ये कह सकते हैं कि नौकरशाही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पद और पदाधिकारी का पृथकीकरण होता है और योग्यता के आधार पर चयन होता है। अधिकारियों को एक निश्चित पारिश्रमिक दिए जाते हैं, पदों का पदसोपान होता है और अगर यह किसी संगठन के लिए बनाया गया है तो संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबों को कार्यों का वितरण कर दिया जाता है और इसमें नियमों का कठोरता से पालन होता है। नौकरशाही की ये सारी विशेषताओं को हम देखते हैं और अब हम नौकरशाही के प्रकार पर आते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और इस संबंध में हमने यह पाया है कि नौकरशाही के प्रकार को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकारों से बताया है। जैसे पहला प्रकार मैं आपको बता रही हूँ वह है फेनसोल्ड के अनुसार। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के 5 प्रकार गिनाए हैं। उनका पहला प्रकार है प्रतिनिधि नौकरशाही, रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी। दूसरा दलीय राज्य नौकरशाही, पार्टी स्टेट ब्यूरोक्रेसी। तीसरा शासक प्रमुख नौकरशाही, रूलर डोमिनेटेड ब्यूरोक्रेसी। चौथा सैनिक प्रमुख नौकरशाही, मिलिट्री डोमिनेटेड ब्यूरोक्रेसी। पांचवा शासकीय नौकरशाही या रूलिंग ब्यूरोक्रेसी। अब हम मैक्स वेबर के प्रकारों की बात करते हैं। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के 3 प्रकार बताए हैं। उनका पहला प्रकार है दिखावटी नौकरशाही या मॉक ब्यूरोक्रेसी। इसमें नौकरशाही की यांत्रिक व्यवस्था तो ज्यों की त्यों रहती है, लेकिन कर्मचारियों द्वारा नियमों की अवहेलना की जाती है। दूसरा प्रकार है इनका प्रतिनिधि नौकरशाही या रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी। इस प्रकार की नौकरशाही में दफ्तरशाही का कुछ अधिक बोध होता है। इस व्यवस्था को लाभ के कारण सही माना जाता है। मैक्स वेबर ने तीसरा प्रकार बताया है दंड केंद्रित नौकरशाही, पनिशमेंट सेंटर्ड ब्यूरोक्रेसी। इस प्रकार की नौकरशाही व्यवस्था में जो व्यक्ति नौकरशाही द्वारा निर्धारित नियमों की अवहेलना करते हैं उन्हें दंड दिया जाता है। अब हम FM मार्क्स के नौकरशाही के प्रकारों को देखते हैं। FM मार्क्स ने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए हैं। उनका पहला प्रकार है अभिभावक नौकरशाही या गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। इसकी परिभाषा देते हुए मार्क्स ने कहा है कि ये ऐसे विद्वान अधिकारीगण होते हैं जो अच्छे आचरण में दीक्षित होते हैं। वे जनता के हितों का विशेष ध्यान रखते हैं और जनहित के अनुसार ही शासन करना चाहते हैं। मार्क्स ने दूसरा प्रकार बताया है जातीय नौकरशाही या कास्ट ब्यूरोक्रेसी का। इसके अंतर्गत एक वर्ग विशेष सत्ता पर अपना आधिपत्य स्थापित रखना चाहता है। उनका तीसरा प्रकार है संरक्षण नौकरशाही या पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। संरक्षण नौकरशाही का तात्पर्य उस नौकरशाही से है जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। इसमें लोक सेवकों की भर्ती योग्यता के आधार पर नहीं होकर नियोक्ता और प्रत्याशियों के आपसी राजनीतिक संबंधों के आधार पर की जाती है। इस प्रकार की नौकरशाही में चुनाव में विजयी राजनीतिज्ञ अपने समर्थकों को ऊंचे पदों पर नियुक्त करते हैं। चौथा प्रकार है योग्यता नौकरशाही या मेरिट ब्यूरोक्रेसी का। यह सबसे अच्छी नौकरशाही मानी जाती है। इसके अंतर्गत लोक सेवकों की नियुक्ति योग्यता और कुशलता के आधार पर की जाती है। इसमें जाति, वर्ग और राजनीतिक विचार के आधार पर पक्षपात नहीं किया जाता है। नियुक्तियों के लिए जांच परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस नौकरशाही की प्रमुख विशेषता इसका राजनीतिक विचारधारा या नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता न होकर देश के संविधान और अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूकता होती है। यह पद्धति सर्वाधिक प्रजातांत्रिक मानी जाती है। इस प्रकार सभी विद्वानों ने अपने अपने ढंग से नौकरशाही के काइंड्स को, नौकरशाही के प्रकारों को विभाजित किया है और उसकी परिभाषा दी है। नौकरशाही की आज के आधुनिक राज्यों में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक विकास का संदर्भ हो या आधुनिकीकरण का संदर्भ हो या संवैधानिक विकास का मार्ग हो, सभी जगह नौकरशाही की आवश्यकता पड़ती है। और आज
आधुनिक राज्य के अनिवार्य साधन के रूप में नौकरशाही की व्यवस्था कारगर मानी जाती है। धन्यवाद।